आज 17 रबीउल अव्वल तीसरी जमुरात का बहुत ही मुबारक और बाबरकत दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतजार था। आज किसी भी वक्त हाथों की अंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो, अगली जमुरात आने से पहले माला माल हो जाओगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबीउल अव्वल की 17 तारीख, तीसरी जमुरात के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। लाखों नहीं, करोड़ों मिलेंगे। जिस हाजत के लिए दुआ मांगोगे, अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। जिसके लिए इंसान ख्वाब देखता है, सोचता है कि काश कभी मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बड़ा घर हो, मेरा भी अच्छा कारोबार हो, मेरी हाजात भी पूरी हो जाएं, मैं भी अपने बच्चों के अखराजात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, मैं भी अच्छे और महंगे कपड़े पहन सकूं, तो आज मौके है। आज 17 रबीउल अव्वल तीसरी जमुरात के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपके तमाम ख्वाब, तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात सिर्फ 1 मिनट के वजीफे से पूरी हो जाएंगी। आपके वो ख्वाब, आपकी वो दुआएं, आपकी वे हाजात जो कई सालों से पूरी होने का नाम नहीं ले रही, तो आज ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आपको महसूस हो जाएगा कि रब करीम ने आपकी सुन ली है, आपकी हाजात पूरी हो गई हैं। ये कब होता है? जब रब की ज़ात राज़ी हो जाती है। आज आपके लिए बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफा लेकर आया हूँ। आज हर कोई मसरूफ़ है। इस मसरूफियत के दौर में आज वो आज़मूदा और बेहतरीन वजीफा लेकर आया हूँ, जिसे पढ़कर आपके बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा भी हो जाएगा, बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी, और रब करीम से जिस हाजत की नीयत करके बैठोगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले वो हाजत भी पूरी हो जाएगी। आज हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, और वो पैसे को पैसा समझते ही नहीं। इखराजात इतने कि हम सोचकर हैरान रह जाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सब रब की दीन है। जब रब की ज़ात उनको अता कर सकती है, उनको गाड़ियों, बंगलों, कारों का मालिक बना सकती है, तो फिर आपकी हाजात क्यों पूरी नहीं हो सकते? आप भी रब के बंदे हैं। आज मांग लो, आज रब से खजाने लौटने का, आज रब से मनपसंद फैसले करवाने का, मनपसंद हाजात पूरी करवाने का, अपनी हर बात रब करीम से मनवाने का वजीफा आपके हवाले करूंगा। आज 17 रबीउल अव्वल जमुरात के दिन ये वजीफा पढ़ लो। आप रब करीम से मांग मांग कर थक जाओगे। रब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। वो लोग जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, आज जो लोग कहते हैं कि हमारा काम होते होते रह जाता है, हम रात को यकीन करके सोते हैं कि सुबह ये काम हो जाएगा, सुबह इस मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। सुबह उठते ही कोई ना कोई ऐसा मामला बन जाता है कि काम हाथों से निकल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका हर काम हाथों से निकल जाता है, आपको कामयाबी पर यकीन होता है, फिर भी कोई ना कोई मसले मसाइल से, किसी न किसी रुकावट से आपका काम रह जाता है। इसी तरह वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ते होते हैं, टूट जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब रुकावट बन जाता है, तो आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। अल्लाह बड़ा करीम है। आज 17 रबीउल अव्वल जमुरात के दिन ये वजीफा पढ़िए। मेरा रब हर तरह की रुकावटों, बंदिशों को जड़ से अखाड़ फेंकेगा, और आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। और बेशक मेरा रब हर शय पर कादिर है। वो रब जब देने पर आता है, न शक्लें देखता है, न ही अमाल देखता है, बस छिपड़ फाड़ कर अता फरमाता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह की ज़ात जो हर वक्त अपनी रहमत की बारिश बरसाने को तैयार है, आज भी मौका है। आज भी ना मांगा तो कब मांगोगे? 17 रबीउल अव्वल तीसरी जमुरात का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है, और जो बंदा उस दिन को पा लेता है, उस दिन की कदर कर लेता है, आज के दिन उस वजीफे को पढ़ लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। कल के पछतावे से बेहतर है कि आज 1 मिनट का वजीफा पढ़ लिया जाए। अगर आप अपनी जिंदगी का 1 मिनट निकाल कर इस वजीफे को नहीं दे सकते, 1 मिनट रब काबा का ये जिक्र नहीं कर सकते, ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। आज का दिन बहुत खास दिन है। आज अगर कोई भिखारी, फकीर जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, एक ऐसा बंदा जो मायूस हो चुका है, जो थक हार चुका है, जो बड़े बड़े अमाल पढ़ पढ़ कर थक चुका है, फिर भी कोई फायदा ना हुआ, आज 17 रबीउल अव्वल जमुरात के दिन ये वजीफा पढ़े।
गैब से हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की 17 तारीख जमारात का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, अशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई क़ैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह रबीउल अव्वल की 17 तारीख तीसरी जमारात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मुदनज़र रखते हुए आइए आज के उस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल किया है। आज 17 रबीउल अव्वल तीसरी जमारात के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे, सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद पूरी तोजह और ध्यान के साथ आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। आप रब करीम से घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। दौलत, शहरत, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, अपनी ख्वाहिश की नीयत लाजमी कीजिएगा। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद करें और यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा हर किसी को ज़बानी आता है। वो वजीफ़ा रैब काबा का इस्म आज़म है। वो वजीफ़ा कामयाबी का राज है, और ये इस्म आज़म जिसके हाथ लग जाता है, फिर उसे किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने या अल्लाह या सलामु को पढ़ना है। ये इस्म आज़म जिस बंदे के हाथ लग जाता है, उसके बिगड़े काम सनवर जाते हैं। उसकी तरफ आने वाली परेशानियां, मुसीबतें खुद ब खुद गैब से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आपने या अल्लाह या सलामु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या सलामु 1 बार हो गया, या अल्लाह या सलाम 2 बार हो गया, या अल्लाह या सलामु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या सलामु को हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अल्लाह या सलामु वो इस्म आज़म है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जिसको पढ़ते ही हर हाजत गैब से पूरी हो जाती है। आपने 11 बार या अल्लाह या सलामु पढ़ते दौरान जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल आराम आराम से, ध्यान से और ठहर कर पढ़ना है। अच्छी तरह गुनकर पढ़ना है, क्योंकि छोटे वजीफे का मकसद ये होता है कि आप तौजा के साथ, ध्यान के साथ पढ़कर रब करीम से मांगें
पहले नंबर पर 11 बार या अल्लाह या सलामू को पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर। दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो आज का खास वजीफ़ा है। ये कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। आज जब कुरान मजीद की बारी आती है तो कुरान की हर ज़बर ज़ेर पेश शद मद पर नेकियां दुगुना हो जाती हैं, बल्कि रबीउल अव्वल के उस बाबरकत महीने में 70 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। आपने दूसरे नंबर पर सूरत इखलास को पढ़ना है। याद रखिएगा, सूरत इखलास वो सूरत है जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुरान पाक के 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, आप सिर्फ 3 बार सूरत इखलास को पढ़िए, आपको मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। सूरत इखलास की तलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुन लह कुफुवन अहद। आपने दूसरे नंबर पर सूरत इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा। और रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में एक कुरान मजीद का सवाब कितना ज्यादा है, अगर आप जानते हैं तो आज 3 बार सूरह इखलास को लाजमी पढ़िएगा। ये कबूलियत की घड़ियां हैं। आज मौका है, अभी भी वक्त है। रब के सामने हाथ फैलाकर मांग लो। पहले नंबर पर आपने या अल्लाह या सलामू को 11 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये कबूलियत का दिन है। अगर आपके हाथों से निकल गया, आपने लापरवाही की तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा, क्योंकि ये दिन एक बार निकल गया तो पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ने के बाद तीसरा और आखिरी वजीफा, जो आज का आखिरी अमल है, जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, वो अमल क्या है? वो अमल रब काबा की सिर्फ एक सिफत है जो गैब से मदद लेकर आती है। ये सिफत ऐसी सिफत है जो मांग कर गुजारा करता है, जो बंद गली में जा चुका है, जिसकी मदद कोई नहीं करता। वो बंदा भी उस सिफत से रब को पुकार ले तो गैबी मदद से माला माल हो जाता है। या मुसब्बिब अल असबाब, ए असबाब पैदा करने वाले, क्योंकि ये अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। उसका जिक्र करने से कई रूहानी और दुनियावी फ़वाइद हासिल होते हैं। इस इस्म को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाते हैं जहां से किसी को तवक्का भी नहीं होती। ये जिक्र हर कस्म की मुश्किलात, रकावटों और तंग दस्ती को दूर करने में इंतहाई मुअस्सिर समझा जाता है। जब कोई शख्स अपनी हर मुमकिन कोशिश के बाद भी किसी मुश्किल का हल न ढूंढ सके तो इस इस्म का वरद करना उसे गैबी मदद फराहम करता है और उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये जिक्र मुश्किल कामों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो लोग रिज्क की तंगी का शिकार हों, उनके लिए ये जिक्र बहुत मुजर्रब है। ये रिज्क और रोज़ी में बरकत लाता है और माली मामलात में कशादगी का बायस बनता है। ये इस्म आज़म हाजतों को पूरा करने का एक ताकतवर जरिया है। कई रवायात और अमली तजर्बात में ये बात पाई जाती है कि उसको कसरत से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाती है। इस इस्म के व्रत से बंदे का अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा मजबूत होता है। उसे ये यकीन हासिल होता है कि अल्लाह ही तमाम इसबाब का पैदा करने वाला है और हर कामयाबी उसी की तरफ से आती है। आपने या मुसब्बिब अल असबाब को पढ़ना है। और कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। आपने या मुसब्बिब अल असबाब को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजा कीजिएगा। या मुसब्बिब अल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिब अल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिब अल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिब अल असबाब को हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। या मुसब्बिब अल असबाब पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। आपने तौजा ध्यान के साथ आंखों को बंद किए हुए झोली फैलाकर यकीनी कामिल से पढ़ते चले जाना है। आप दिल ही दिल में मांगते चले जाएं और ज़बान पर वजीफ़ा पढ़ते रहें। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब फौरी तौर पर दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे तौबा की तरफ रागिब करता है ताकि वो गुनाहों से पाक होकर उसके करीब हो जाए।
ये तौफीक इस बात की अलामत है कि अल्लाह अपने बंदे से राज़ी है और उसे दोबारा अपनी रहमत के दामन में लेना चाहता है। तौबा और इस्तिग़फ़ार दरअसल हिदायत का दरवाज़ा खोलते हैं। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसे गुनाहों से नफ़रत होने लगती है और वो नेकियों की तरफ माइल होता है। ये तौबा उसे भटके हुए रास्ते से निकालकर सीधे रास्ते पर ले आती है। तौबा का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह उसके ज़रिए बंदे के तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है। अहादीस में आता है कि सच्चे दिल से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। इस तरह वो एक नई और पाकीज़ा ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर बोझ रहता है, लेकिन जब वो सच्ची तौबा कर लेता है तो उसे क़ल्बी सुकून हासिल होता है। ये तौबा उसे ज़हनी और रूहानी परेशानियों से निजात दिलाती है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़द करके मांगे, अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। जिन लोगों की दुआएं और हाजात कबूल नहीं होते, बड़ी वजह यह है कि बाज़ औक़ात इंसान से कोई गलती कोताही ऐसी हो जाती है कि वो रब की पकड़ में आ जाते हैं, और जब कोई बंदा रब की पकड़ में आ जाता है, फिर जो कुछ मर्जी कर ले आपकी दुआएं, आपके वजीफ़े फ़ायदा नहीं देते। इसलिए आपने ये वजीफ़ा पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है, अब रब राज़ी है, अब ज़द करके मांगने का वक्त है, अब ख़ज़ाने लौटने का वक्त है, अब अपनी हर बात मनवाने का वक्त है, अब इनामात से झोलियां भरने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में रब करीम से मांगिएगा, मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो हर शय पर कादिर है। वो जब देता है न शक्लें देखता है न ऐमाल देखता है, अपने प्यारे हबीब के सिदक़े छपड़ फाड़ कर अता फरमाता है। खुदारा, आज ये वजीफ़ा खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश, हर हाजत को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसात और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाक अल्लाह खैरन। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।